Hello everyone, Rishi Kumar Thakur is here and welcome to the Share Market Mastery course. And today we are going to discuss about who are you in share market. शेयर मार्केट के अंदर आप क्या हैं? क्या आप एक ट्रेडर हैं, स्पेकुलेटर हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं, आर्बिट्रेटर हैं, या फिर आप एक हेजर हैं? अब ये टर्म्स क्या क्या हैं? ट्रेडर, स्पेकुलेटर क्या है, इन्वेस्टर क्या होते हैं, आर्बिट्रेटर क्या होते हैं और हेजर क्या होते हैं? इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडर की। ट्रेडर क्या होते हैं? स्पेकुलेटर। इसको स्पेकुलेटर बोलते हैं, ट्रेडर दोनों एक ही चीज़ होती है। अभी ट्रेडर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डे ट्रेडर, एक होता है पोजिशनल ट्रेडर। डे ट्रेडर का मीनिंग क्या होता है? जो ट्रेडिंग होती है वो एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए और एक होती है हमारी इंट्राडे के लिए। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन्हें हम डे ट्रेडर कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मीनिंग होता है मार्केट 9:15 पे खुलती है सुबह और शाम को 3:30 बजे क्लोज होती है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, जो ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन्हें हम इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, ये प्राइस डिफरेंस से ट्रेडर का मीनिंग होता है जो प्राइस डिफरेंस से पैसा कमाता है, प्रॉफिट जनरेट करते हैं प्राइस डिफरेंस से एक दिन के अंदर, उन्हें हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। और जो प्राइस डिफरेंस से एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते के अंदर प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर। तो आई होप आप समझ गए होंगे ट्रेडर किसे कहते हैं। जो प्राइस डिफरेंस को ट्रेड करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेडर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है हमारा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जैसा जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम इन्वेस्टर कहते हैं। और जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टिंग की जो अप्रोच होती है वो 2 तरीके की होती है ग्रोथ अप्रोच और एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। ग्रोथ अप्रोच का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो वो कंपनी के सारे फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कंपनी के बारे में डिटेल्स लेने के बाद तभी वो 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर है तो एज ए ट्रेडर आप क्या करेंगे? अगर कोई शेयर है, ठीक है, और आपने उसको मान के चलिए 20 रुपये का ख़रीदा, 20 रुपये का खरीदने के बाद आपने उसको, जैसे ही वो 200 रुपये का हुआ तो आपने उसको सेल कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर होगा उसे अगर कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस होगा कि कंपनी कितना ग्रोथ करने वाली है, तो अगर मान के चलिए उसे आइडिया होगा कि कंपनी अगर 200 नहीं 2000 तक पहुँचने वाली है, तो इन्वेस्टर उतना वेट करेगा। लेकिन जो ट्रेडर होगा, जो पोजिशनल ट्रेडर होगा, वो इतना वेट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस होता है मेनली इन्वेस्टर और ट्रेडर में। तो अगर किसी कंपनी का, अगर आपने जैसे कोई इन्वेस्टर है, उसने पूरा कंपनी का एनालिसिस किया और उसने उन्होंने एनालिसिस करने के बाद देखा कि कंपनी ग्रोथ करने वाली है, तो ये जो अप्रोच करी उन्होंने इन्वेस्टिंग अप्रोच, वो कंपनी की ग्रोथ के बेसिस पे करी है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच मान चलो अगर किसी कंपनी का भी नेगेटिव वैल्यू चल रही है, ठीक है, उतना ज़्यादा जितना उसे प्रॉफिट होना था, जितना उसकी शेयर वैल्यू जानी थी उतनी नहीं गई, भले ही वो अभी नेगेटिव चल रही है, लेकिन अगर उसने कंपनी की वैल्यू को समझा है, जो इन्वेस्टर उसका कंपनी वैल्यू समझा है, तो वेट करेगा 20 साल के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा तो 20 साल के, मान चलिए 5 साल में उतना ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन 20 साल के अंदर हो सकता है उसने जो एनालिसिस किया कंपनी के हिसाब से, तो वहाँ पे 20 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। तो ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। जो थर्ड टर्म आता है आर्बिट्रेटर, ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं? जैसे मान चलिए एनएसई में किसी शेयर की प्राइस 800 है और बीएसई में 805 है, तो ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनएसई से यहाँ पे या तो ये बीएसई में ऑलरेडी पहले सेल कर देंगे, फिर बाद में एनएसई से बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस रहता है एनएसई बीएसई, जो हमारे एक्सचेंज के बीच में जो प्राइस डिफरेंस रहता है, उससे ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं, यानी उसको ये ट्रेड करते हैं, उन्हें हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। उसके बाद जो हेजर्स होते हैं, हेजर्स एक तरह से ट्रेडर ही होते हैं, एक तरह से ये जो ट्रेडिंग करते हैं। इन हेजर्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले वीडियो में ज़्यादा इसको समझेंगे प्रैक्टिकल। ये तो मैंने आप सब लोगों को एक थ्योरेटिकल एनालिसिस दे दिया कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो आप क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। क्या आप एक ट्रेडर हैं, स्पेकुलेटर हैं, या एक इन्वेस्टर हैं, या आप एक आर्बिट्रेटर हैं, या फिर आप एक हेजर हैं। तो बाकी हम जो ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज हम अलग वीडियो में लेंगे जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।